गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई चैप्टर का टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। सो एक डायग्राम के थ्रू पहले इसको समझते हैं कि बेसिकली दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। एक एक करके इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देन उसके बाद फिर हम इसका डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये सेम टॉपिक हमने डिमांड में भी पढ़े थे। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को के अंदर हम दो पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी दो कैटेगरीज में इसको हम क्लास डिवाइड करते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारा दो चीज़ें फॉर्म करता है। एक दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड सेकेंड वन इज कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जो याद रखने वाली चीज है कि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जो होता है वो होता किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस इसलिए बोल रही हूँ, चेंज इन प्राइस इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज मेंशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चेंज में दोनों चीजें ही आ जाती हैं, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट डिपेंड करता है कि वो एक्सटेंशन की बात करें या कंट्रैक्शन की बात करें। सो अगर मैं एक्सटेंशन की बात करती हूँ तो एक्सटेंशन में एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि एक्सटेंशन का मतलब है सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ रही है, और सप्लाई कब बढ़ती है, जब आपका प्राइस बढ़ता है, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। सेम वे कंट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम कब होती है, जब आपका प्राइस कम हो रहा होता है। सो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशन। अब अगर मैं बात करूं कि हाउ यू कैन डिफाइन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मार्क माय वर्ड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट लिखना बहुत जरूरी है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कैसे डिफाइन करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स सप्लाई इंक्रीजेस या क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। यहाँ देखने वाली बात है कि मैंने यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या लिखा था, ड्यू टू चेंज इन प्राइस बोला था, बट एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो अदर थिंग कीपिंग कांस्टेंट या अदर फैक्टर्स कीपिंग कांस्टेंट, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। सेम वे कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो ये तो हो गया डायग्राम। अब हम इसका एक डेफिनेशन हो गई, इसके बाद हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का हम डायग्राम भी बना लेते हैं। सो मैंने क्या बताया था, एक्सटेंशन का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। सो डायग्राम कैसे बनेंगे, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड। नाउ प्राइस 10 and 10, 20 and 20। सो जो मूवमेंट है वो कैसा है, मूवमेंट इज अपवर्ड। एक्सटेंशन में अपवर्ड मूवमेंट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है जो डिफरेंस में हमें लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ सेम वे कंट्रैक्शन में ट्वेंटी 10 10, मूवमेंट कैसा हुआ, डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड मूवमेंट। ये तो अलग अलग आपने जब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को बताया तो अलग अलग हो गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट अलोंग द सेम, मूवमेंट अलोंग द सेम डायग्राम या सेम कर्व, सेम सप्लाई कर्व, यानी एक ही सप्लाई कर्व पे आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सेम वे, दिस इज प्राइस P1, प्राइस कम हो गया, दिस इज क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। सो प्राइस एंड क्वांटिटी को हमने
एक साथ मिला दिया, प्राइस बढ़ेगा सो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। यहां से अपवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन में था एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन में था। सो एक ही एक्सिस पर मैंने दोनों ही एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को प्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, और जिसे आप बोल सकते हैं जिसे आपने भी बोला चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नाउ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चेंज इन सप्लाई। सेम वे इसको भी ऐसे ही समझते हैं, चेंज इन सप्लाई। सो चेंज इन सप्लाई को जैसे हमने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, चेंज इन सप्लाई को भी हम दो पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड द सेकेंड वन इज डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज और डिक्रीज जो है होता किस वजह से है, वो प्राइस की वजह से नहीं होता। जैसा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्राइस की वजह से हो रहा था, दिस इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? अदर फैक्टर्स में आपने आपस में लिख सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गया, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस हो गया, या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, सो बहुत सारे और रीजंस भी हैं जो कि प्राइस के अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमने कंपोनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट प्राइस। सो वो हम अलग पॉइंट में लिख सकते हैं, वो मैं अभी लिखवा दूंगी कि इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से होता है। बट अभी फिलहाल हम ये समझते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई होती किसकी वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। नाउ अब हम अगर बात करें कि इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब हो गया यानी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है बट प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो चेंज इन सप्लाई हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। सेम वे डिक्रीज में, डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज हो रही है बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सो अब हम बोले कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो चेंज इन सप्लाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे। चेंज इन सप्लाई मीन्स सप्लाई चेंजेस, बिकॉज इंक्रीज इन सप्लाई भी हो रहा है और डिक्रीज इन सप्लाई भी हो रहा है। सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस के अलावा। अब हम इंक्रीज इन सप्लाई को अगर बोलें कि कैसे डिफाइन करेंगे, सो इंक्रीज इन सप्लाई मींस सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, या फिर कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। सेम वे डिक्रीज इन सप्लाई डिक्रीजिंग कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, या अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। सो अब इसको देख लेते हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। सेम वे यहां पर हम बनाते हैं डायग्राम। प्राइस आपका सेम रहेगा एंड क्वांटिटी पहला प्राइस पे 10 पे 10 है, नाउ 10 पर 20। सो दिस इज ओरिजिनल सप्लाई कर्व, नाउ दिस इज न्यू सप्लाई कर्व S1, राइटवर्ड शिफ्ट है। सो प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है। सो राइटवर्ड शिफ्ट यहां लिखेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। सेम वे डिक्रीज में प्राइस आपका कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाइड 20 एंड देन 10। दिस इज इनिशियल सप्लाई, नाउ दिस इज न्यू सप्लाई, सो लेफ्टवर्ड। So in case of increase in supply, supply will shift to the right. In case of decrease in supply, supply will shift to the left. Now same way हम उसकी तरह एक ही एक्सिस पर सप्लाई को भी बनाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को बनाते हैं। सो हम कैसे बनाएंगे, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज भी होगी और आपकी डिक्रीज भी होगी। सो दिस इज पी एंड क्यू सेम, ये आपका इनिशियल हो गया। प्राइस सेम, अगर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है सो सप्लाई इंक्रीज हो गई और इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई अगर लेफ्टवर्ड होती है सो वो डिक्रीज। दिस इज इंक्रीज एंड दिस इज डिक्रीज। अब अगर हम बात करें इंक्रीज और डिक्रीज के रीजंस क्या होते हैं,
सो रीजंस फॉर इंक्रीज इन सप्लाई, बहुत सारे रीजंस हैं इंक्रीज इन सप्लाई के। बिल्कुल इसका अपोजिट में हम लिख देंगे कि डिक्रीज के क्या होंगे। सबसे पहला तो आपका हो गया इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर प्राइसेस अगर हमें सस्ते मिलेंगे तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट, सो क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्राइस पर सेलर जो है, प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी को सेल करेगा। और बहुत सारे रीजंस हैं, सपोज फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी, सो भी सप्लाई बढ़ेगी। फिफ्थ रीजन हो सकता है एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, ये सारे हमने डिटर्मिनेंट्स में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट गोल ऑफ द फर्म, फिफ्थ के बाद सिक्स के बाद सेवन पॉइंट में हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ जाएगी। सेम वे अगर हम डिक्रीज की बात करें तो इसके अपोजिट हो जाएंगे सारे फैक्टर्स। इंप्रूवमेंट की जगह क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट की जगह हो जाएगा आपका इंप्रूवमेंट की जगह आपका हो जाएगा डिक्रीज, इंप्रूवमेंट की जगह हमारा हो जाएगा कि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस की जगह हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग फर्म की जगह हो जाएगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स की जगह हो जाएगा डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज होगी। एक्सपेक्टेड फॉल इन नियर फ्यूचर की जगह हो जाएगा एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। गोल ऑफ द फर्म की जगह हमारा गोल ऑफ फर्म अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर हमारा गोल जो है सेल क्लियर करने का है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल को क्लियर करना है तो उसके दोनों इंक्रीज या डिक्रीज पे डिपेंड करता है। डिक्रीज इन टैक्सेशन की जगह वो हमारा इंक्रीज इन टैक्सेशन या राइज इन सब्सिडी। ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज और डिक्रीज में, इंक्रीज इन टैक्सेशन यहाँ पर हो जाएगा। सो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे इंक्रीज और डिक्रीज के। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो एक डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी, बाकी डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। सो अगर मैं बोलूं कि एक डिफरेंस आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है मैं वो बता देती हूँ, वरना अगर आपने ये टॉपिक क्लियर है तो किसी भी तरीके का डिफरेंस अगर आता है तो यू कैन इजीली राइट। सो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में अगर डिफरेंस आता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई जो है वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। ये किसकी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड की कैटेगरी के अंदर आता है। और इंक्रीज इन सप्लाई जो आता है वो किसके अंदर आता है, वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शिफ्ट ऑफ सप्लाई, शिफ्ट ऑफ सप्लाई के कैटेगरी के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें दो पार्ट्स आते हैं एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन जो है बेसिकली किसकी वजह से होता है, एक्सटेंशन जो होता है वो ड्यू टू जो चेंज इन प्राइस की वजह से, नॉट इन चेंज इन प्राइस, आप ये लिख सकते हैं ड्यू टू राइज इन प्राइस की वजह से होता है। स्पेशली मेंशन करेंगे राइज इन प्राइस की वजह से। सेम है इंक्रीज इन सप्लाई किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। अदर फैक्टर्स में जो अदर फैक्टर्स में आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताए थे। इंक्रीज इन सप्लाई के जितने भी फैक्टर्स हैं, नंबर 1 2 3 4, 3 या 4 पॉइंट्स एनफ रहेंगे। नाउ थर्ड में एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में आपका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। इंक्रीज इन सप्लाई में थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि वो राइटवर्ड मूवमेंट होता है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट में आप टेबल बनाकर दिखा सकते हैं और फिफ्थ पॉइंट में आप डायग्राम बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। सो इस तरीके से आप 5 पॉइंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं अगर आपसे वो डिफरेंस पूछता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में। सेम वे अगर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में पूछता है तो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं।
सो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल इसको कर सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ और डायग्राम्स और कुछ केसेस के ऊपर किस तरीके से सप्लाई कर्व इफेक्ट करता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।